चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हल्फ लेने के बाद इन एक्शन, जजेस कमेटी तब्दील, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब की वापसी। राना सनाउल्लाह की एक बार फिर तनकीद। जस्टिस याहिया अफरीदी ने पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद हुई, जहाँ सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याहिया अफरीदी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, 3 मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, स्पीकर कौमी असम्बली, आला अदलिया के जजेस, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बक्टी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, वफाकी वज़रा समेत अहम शख्सियात शरीक हुई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ गए और इकट्ठे चाय पी। बाद अज़ां चीफ जस्टिस मेहमानों के दरमियान आ गए और वहाँ मौजूद लोगों से मिले। मेहमानों के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब एक अजीम आदमी, मैं उनके बराबर नहीं हूँ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी में 3 साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, तस्दीक हुसैन जिलानी, उमर अता बंदियाल ने भी शिरकत की। उमर अता बंदियाल जब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मिले तो उन्होंने उनको खुशामदीद कहा। उमर अता बंदियाल ने कहा कि हमें तो अपने इदारे का एहतराम और वक़ार चाहिए। नए चीफ जस्टिस के हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट अपडेट कर दी गई। वेबसाइट पर काजी फाइज ईसा की जगह जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर अपडेट कर दिया गया। दूसरी जानिब हल्फ लेने के फौरन बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ भी कर दी। जजेस कमेटी में तब्दीली ऑर्डिनेंस के तहत अमल में लाई गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कमेटी के तीसरे मेंबर की नामजदगी का इख्तियार दिया गया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए जजेस कमेटी में फिर तब्दीली कर दी गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी जजेस कमेटी के सरबराह होंगे। जजेस कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल कर दिया गया, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर को भी कमेटी में शामिल कर लिया गया है। जजेस कमेटी में तब्दीली ऑर्डिनेंस के तहत अमल में लाई गई है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कमेटी के तीसरे मेंबर की नामजदगी का इख्तियार दिया गया था। जजेस कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर के बजाय जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी पर इख्तलाफी खत लिखा था। इसके साथ साथ नए चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी तश्कील नौ कर दी गई। चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन बन गए। जस्टिस याहिया अफरीदी इससे कबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं थे। 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान में से 2 सीनियर तरीन जज भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। हल्फ से कबल ही जस्टिस याहिया अफरीदी ने रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी थी। उनके पहले इंतजामी हुक्मनामे के मुताबिक जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाएगी। इसके अलावा वफाकी वजीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने मर्तबे को बरकरार न रखा, खुद को छोटा कर लिया। उनका कहना है कि 2017 में अच्छे भले तरक्की करते हुए पाकिस्तान को एक साजिश का शिकार किया गया, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ अदलिया का भी किरदार था। साकिब निसार ने एक मुंतखब वजीर आजम को निकालने के लिए गैर आईनी और गैर कानूनी किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि जो प्रोजेक्ट एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया ने मुसल्लत किया था उसकी वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर आ गया। अब खुदा करके शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत से मुल्क माशी तौर पर बुहरानी कैफियत से निकल आया। हालिया आईनी तरमीम के बाद उम्मीद पैदा हुई है कि पाकिस्तान को इन चोर रास्तों से नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अब वो चोर दरवाजे बंद हो गए हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि जस्टिस याहिया अफरीदी का इंतखाब बहुत मुनासिब है। मौजूद जजेस बाहम दस्तो गिरेबां हैं, एक दूसरे को खतूत पर खतूत लिख रहे हैं, जिनमें गली मोहल्लों में होने वाले झगड़ों की जुबान और शर्मनाक और घटिया जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों से इस तरह की तवक्को नहीं की जा सकती। अब तक जजेस की ग्रुपिंग में जस्टिस याहिया अलहदा रहे।